नमस्कार, आप अमृत विहार न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी गोह में है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अभी प्रत्याशी थे विधानसभा के, लेकिन आज इनका नामांकन रद्द हो गया है। नागेश्वर सर हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनका नामांकन क्यों रद्द कर दिया गया। सर, क्या हुआ ऐसा कि आपका नामांकन जो है रद्द कर दिया गया? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जी। मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा से नामांकन किया था। उसमें किस कारण से मेरा नामांकन रद्द किया गया यह मुझे भी पता नहीं है। ऐसे मैं गया 11:30 बजे, वो सब लोग थे ही। उसके बाद उठे, अब मैं जब मिला निर्वाची अधिकारी से तो उन्होंने कहा कि जाइए, आपका नामांकन रद्द कर दिया गया है, अब आप कुछ नहीं करना है। हमको समझ में नहीं आता है कि यह किसी के इशारे पर रद्द किया गया, कैसे रद्द किया गया यह मुझे भी मालूम नहीं है। यह सरकार का दोष है। यह कुछ कहा भी नहीं गया कि आखिर क्यों रद्द किया गया। आपको सर, जब आप वहाँ गए तो आपका नामांकन रद्द हुआ, आपको कुछ उन्होंने लिख के दिया, पुर्जा उर्जा कुछ टोकन उकन कुछ नहीं, खाली गए तो सीधे कह दिया गया कि आप जाइए, आप कोई बात नहीं करना है, आपका नामांकन समाप्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। मतलब आपसे सिर्फ इतना कहा गया, ओरल कहा गया, मौखिक कहा गया कि आप जाइए, आपका नामांकन रद्द है? बिल्कुल मौखिक कहा गया। अच्छा, कुछ ऐसा चला पता क्या, मतलब क्या कमी था उसमें, जो आपका डॉक्यूमेंट था उसमें क्या कमी था? कैसे हम कहें क्या कमी था? हमको कुछ पता नहीं है तो क्या कहें। अच्छा, हमको कोई पता नहीं है। कुछ पता नहीं है। अच्छा, तो अब क्या करिएगा, आगे क्या करेंगे आप? अब हम वकीलों से राय लेंगे कि आगे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। इसके लिए हम आगे अब स्वतंत्र हैं और मांगेंगे कि आखिर किस कारण से हमको नामांकन रद्द किया गया है। अच्छा, आप एक चीज़ बोले कि किसी के इशारे पे हो सकता है किया गया हो, किसके इशारे पे लगता है, कौन होंगे वो? सरकार है। हम तो अभी हमेशा से मैं जानता हूँ कि सरकार के जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वह सब गुलाम हो चुका है। सरकार के पॉकेट से चलता है, इशारे पर चलता है। अब कुछ हमको नहीं बुझाता है। अच्छा। और किसको कहें। तो अभी हम बात कर रहे थे, शिक्षक रहे हैं और इन्होंने ना जाने कितने वकील, कितने अलग अलग विभाग के अधिकारी, नेताओं, अन्य तरह के भी सरकारी कर्मियों को इन्होंने एक तरह से जन्म दिया होगा। और ऐसे शिक्षक जो कि समाज के दर्पण होते हैं, इनका नामांकन एक छोटे से किसी गलती के लिए रद्द किया गया होगा, ऐसा हमें लगता है। बाकी सर ने बताया कि किसी के इशारे पे किया गया होगा या सिर्फ सरकार में वैसे लोग हैं जिन्होंने इनकी कमियां को ढूंढ करके इनका नामांकन रद्द किया होगा। हम चाहेंगे निर्वाचन आयोग से कि आप जब भी किसी का नामांकन रद्द करें तो उसको लिखित रूप से दिया करें कि आपका नामांकन किस लिए रद्द किया गया है और क्या कमी रहा है। या फिर जब चुनाव इनकी 15 तारीख को हुई थी तो आप नॉमिनेशन के बाद कॉल के बताते कि सर आपका किसी डॉक्यूमेंट कुछ कॉल आया था सर आपको? ना, कॉल नहीं आया, कभी कॉल भी नहीं आया था फोन। तो जब भी किन्हीं का नामांकन हो तो आप इन्हें सूचना दें कि आपका नामांकन कोई त्रुटि है, तो अपने समय रहते आके उसमें सुधार किया जा सकता था। बाकी आप लोग की जो कुछ भी प्रतिक्रिया है कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।